नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 4 के संदर्भ में, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। और इस अध्याय में आज हम कर रहे हैं इसका भाग 6, जो कि है आपके अभ्यास प्रश्न की दूसरी कड़ी। भाई, इसकी पहली कड़ी में हमने क्या कर लिए थे, आपके जो बैक एक्सरसाइज कहो या एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप कह लो, उसके 1 से 6 तक के प्रश्नों को हमने हल किया था। और आज हम करने वाले हैं जो बचे हुए प्रश्न हैं, उन सभी को हल भी करने वाले हैं और हम याद भी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरे ध्यान से अपने को पढ़ना है, कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है, मतलब प्रश्न संख्या जो 7 है, वो क्या दी है हमारी स्क्रीन पर। तो देखो, दिया है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा यहां अपने को देनी है। भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, फिर हम बात करेंगे सिलिकॉन के बारे में, और फिर ये बोल रहे हैं कि आपको समझाना है कि ये जो संयोजकता है वो क्या होती है। ठीक, तो अपने को ये पता है कि संयोजकता का मतलब हो जाता है कि आपके पास परमाणु है, परमाणु का क्या है, बाह्यतम कोश है। उस बाह्यतम कोश में अब अगर आपके पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे। 4 से कम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो जितनी है उतनी की उतनी आप वहां पर लिख लेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब ये जो आपका ऑक्सीजन है ये 8 नंबर पर आता है, मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 यहां पर होंगे। ठीक, अब लेकिन जब आप इसका विन्यास देखोगे तो 2 और 6 इसका विन्यास होगा, मतलब के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आपका एल कोश में कितने होंगे, 6। पर एल वाला ही तो इसका बाह्यतम कोश होगा और बाह्यतम कोश में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने कम आपको दिख रहे हैं भाई, आप क्या करो, 6 में से जो है, मतलब 8 में से 6 को घटा दो, कितने हो गए भाई, 2 आया। यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 इसकी संयोजकता होगी। कितनी होगी, 2 संयोजकता होगी। मतलब सीधा सीधा संयोजकता का मतलब हुआ संयोजन करने की क्षमता कितनी हो गई भाई, 2 यहां हो गई। क्लियर हुई बात। अब अगर सिलिकॉन की अपन बात करें तो ये जो है ये 14 नंबर पर अपने पास आते हैं। ठीक, अब इनका के कोश है, एल कोश है और एम कोश है। तो यहां पर हो गए हैं 2 और 8, कितना हो गया, 10 यहां हो गया। कितना बचा, 4 बचा है। तो जैसे ही 4 लिखोगे, यानी बाह्यतम कोश कौन सा हो गया है, एम बाह्यतम कोश है यहां पर। इसका मतलब अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता यहां होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता यहां पर होगी। तो भाई कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर चाहिए। तो जो आपका ऑक्सीजन है उसकी संयोजन क्षमता होती है 2 और सिलिकॉन की जो संयोजन क्षमता है कितनी होगी, बोलो मेरे साथ, कितनी दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही। कितनी, बोलो फटाफट, 4 दिखाई दे रही है। क्लियर हो गई बात। तो अब क्या करते हैं, उत्तर देख लेते हैं। देखो, संयोजकता एक परमाणु की संयोजन क्षमता है। क्या है ये, संयोजन क्षमता है। ऑक्सीजन जो है उसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 8। जितनी परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। सिलिकॉन की कितनी होती है, 14। तो भाई ये जो आपका ऑक्सीजन है इसका विन्यास देखो, 2 और 6 विन्यास है, यही हमने बात करी थी। यहाँ 2 कोश हैं, के और एल। ठीक, अब बाह्यतम कोश में 8 चाहिए। भाई साहब के पास कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो पूरा कर दो 2 की कमी, यानी 2 संयोजन क्षमता यहां होगी। सिलिकॉन जो है उसका विन्यास हो गया है 2, 8 और 4, मतलब 2 के हो गया, 8 में एल है, यानी कि एम में 4 है। कितने चाहिए होंगे, 4 और यहां पर चाहिए होंगे। तो देखो यही यहां पर लिखा है कि ये जो ऑक्सीजन है इसमें बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6
इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो जो संयोजन क्षमता है वो क्या है भाई, ऑक्सीजन की 2 है और सिलिकॉन की कितनी होगी, 4 यहां पर होगी। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, कोई समस्या है? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या है। भाई उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, संभारिक। समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग भी यहां लिखिए। देखो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं परमाणु संख्या के विषय में। अब ये जो परमाणु संख्या है आप इसे Z से प्रदर्शित करते हो और इस परमाणु संख्या का मतलब होता है सीधा सीधा प्रोटॉन की संख्या से, ठीक, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही परमाणु की संख्या होगी आपकी। भाई अभी देखा कि अपने पास ऑक्सीजन का अगर अपन एग्जांपल लें तो 8 उसकी क्या थी, परमाणु संख्या, इसका मतलब 8 ही क्या थे, उसमें प्रोटॉन थे। क्लियर हो गई बात? चलो दूसरा देखो, दूसरा है द्रव्यमान संख्या। ठीक, अब द्रव्यमान संख्या का मतलब आपका हो गया है कि इसे प्रदर्शित आप करोगे A के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, A से। और द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया भाई, क्या कहा था कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है वही आपका क्या होगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। तो ये लिख दिया हमने। ठीक, अब अगर मैं कार्बन का उदाहरण लूं तो कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 12 U उसका द्रव्यमान हो जाता है। समझ आ रही है बात? यहां पर कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है बेटा जी? आगे देखो, आगे बात हो रही है समस्थानिक और संभारिक। ठीक, अब अगर मैं समस्थानिक की बात करूं तो नाम से पता चल रहा है कि भाई स्थान जो है वो समान होगा। मतलब क्या होगा कि भाई परमाणु क्रमांक जो है ना वो आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पर समान हो जाएगा। तो फिर भिन्न क्या होगा कि द्रव्यमान जो संख्या है वो आपकी भिन्न होगी। यहाँ पर कौन भिन्न होगी, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। जैसे हमने बात करी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक अपने पास थे। कितने समस्थानिक थे भाई, 3। तो भाई सबका जो परमाणु क्रमांक है वो तो समान है, लेकिन जो भिन्न है भाई साहब वो कौन है, उनका द्रव्यमान भिन्न है। और ये कौन है, प्रोटियम, ये कौन है, ड्यूटेरियम, ये कौन है, ट्राइटियम या ट्रिटियम। क्लियर हुई बात? फिर आ जाओ संभारिक पर। किस पर आओगे, संभारिक। अब ये जो संभारिक है ये कहते हैं कि द्रव्यमान समान होगा। कौन समान होगा, यहाँ द्रव्यमान समान होगा। तो फिर भिन्न कौन होगा, तो भिन्न भैया आपके पास सीधी बात है, परमाणु क्रमांक जो है वो यहाँ भिन्न हो जाएगा। और जब परमाणु क्रमांक भिन्न होगा तो द्रव्यमान कैसा होगा, समान। तो क्या कहलाएगा वो, संभारिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संभारिक। तो चलो फटाफट से क्या करते हैं, देख लेते हैं इनको। भाई बात हो रही है परमाणु संख्या के विषय में, तो देखो सीधे सीधी बात लिखिए, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। ऑक्सीजन का ही उदाहरण यहां ले लिया, 8 प्रोटॉन 8 ही क्या हो जाएगी, फिर परमाणु क्रमांक हो जाएगा या परमाणु संख्या। याद रखना है Z से प्रदर्शित करते हैं इसे। अब आ जाओ किस पर, द्रव्यमान संख्या पर। तो भाई किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या, नाभिक में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन दिए हैं उनकी संख्याओं का योग ये होता है। अब अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया है, साथ में क्या कहते हैं, इनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन इन्हें कहते हैं। अब मैंने कार्बन की बात करी, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 12 U क्या हो गया है, द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया है, द्रव्यमान यहां पर हो गया। अब कौन आए, समस्थानिक और संभारिक आए। तो समस्थानिक की जब बात हो रही है तो कह रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या भिन्न और परमाणु क्रमांक समान। और संभारिक की अगर बात करोगे तो यहां कहा गया है द्रव्यमान संख्या समान होगी लेकिन परमाणु संख्या क्या होगी, भिन्न। तो देखो यहां परमाणु क्रमांक कैसे हैं भाई,
समान, पर द्रव्यमान देखो अलग अलग है। नीचे देखो, यहाँ आपके परमाणु क्रमांक अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, तो समस्थानिक और संभारिक एक दूसरे के कैसे हैं, उल्टे हैं। क्लियर हो गई। समस्थानिक से स्थान याद रखो और स्थान से याद रखो कि परमाणु क्रमांक समान है, ठीक। और भार से द्रव्यमान याद रखो और द्रव्यमान याद रहेगा तो फिर संभारिक में द्रव्यमान समान रहेगा। अब भाई इन्होंने बोला कि समस्थानिकों के दो उपयोग भी बताओ, तो समस्थानिक का उपयोग देखो, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है, घेंगा रोग के इलाज में हम करते हैं, और यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टर्स या भट्टी में किया जाता है। बात यहां पर समझ में आ गई, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोडियम धनायन दिया हुआ है, ध्यान से समझो, सोडियम पर प्लस लगा हुआ है, सोडियम धनायन है यहाँ के पूरी तरह से भरे हुए हैं के और एल कोश। कैसे, समझाओ। देखो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले समझो कि सोडियम जो है 11 नंबर पर आता है, यानी प्रोटॉन कितने हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11, ठीक। अब यहां लिख दिया मैंने कि 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अब भरे कैसे जाएंगे, तो भाई आपके पास के कोश है, एल कोश है और एम कोश है, ठीक। के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां पर आपके पास आ जाएंगे 8, 8 और 2 10, 1 बचा, तो 1 कहां पर आएगा, एम के अंदर आएगा, ठीक। लेकिन अब आपको भी पता है कि अष्टक का नियम कहता है परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यहां होने चाहिए, यहां इनके पास कितने हैं 1। अब भैया तो 7 किसी से ले ले, तो 7 तो कोई देगा नहीं, तो इन्होंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्होंने त्याग दिया। क्या किया है भाई, दान कर दिया है। और जब दान करते हैं तो फिर ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश। जितने दान करेंगे उतना धनावेश आता है। जैसे 2 दान किए तो यहाँ पर +2 हो जाता, 3 करते तो +3 हो जाता। जैसे मैग्नीशियम होता है वो होता है +2, एल्यूमिनियम होता है +3। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब कि मैग्नीशियम ने 2 दान किए हैं, आपके एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। बात समझ में आई। अब सोडियम के पास 1 ही था, 1 ही उसने दान किया, तो अब विन्यास क्या हो जाएगा, के में आएंगे 2 और एल में आएंगे 8। तो भाई ये तो पूरे भर गए हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, है कि नहीं। तो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 11, इसके कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 11। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की कैसे होगी, बराबर। तो भाई इलेक्ट्रॉन ये विन्यास देखो, यही लिखा था अपन ने कि भाई के एल एम की बात यहाँ की थी। लेकिन सोडियम अगर धनावेशित है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, जब बच्चे दान करते हैं तब अपने पर क्या आता है, धनावेश। और जब ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर लिया, ऋण आ गया, तो इसका मतलब ऋणावेश आएगा, माइनस लग जाता है ऊपर, जिससे सोडियम कैसा हो गया, धनावेशित। तो नया इलेक्ट्रॉन ये विन्यास जो है वो 2 और 8 है, जो कि कैसा है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। बात समझ में आई यहां तक, कोई समस्या है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगर ब्रोमीन परमाणु जो है उसके 2 समस्थानिक यहां पर प्रतिशत के साथ विद्यमान है, ठीक। ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की क्या करनी है, गणना अपने को यहां पर करनी है। तो आप देखो कि ब्रोमीन परमाणु जो है, देखो बच्चे अब यहां पर समस्थानिक की बात हो रही है, क्रमांक समान है, पर द्रव्यमान आप देखो एक का 79 है, एक का 81 है। भाई दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। तो अपने को क्या करना है, इनको जोड़ेंगे और भाई अपन क्या निकाल लेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। भाई यही तो बोला है। तो भाई हमारे पास पहले नंबर पर आया है 79 जो है वो दिया हुआ है द्रव्यमान, और कितने प्रतिशत विद्यमान है, ये है 49.7% जो है वो विद्यमान है ये, ठीक। अब एक तो ये हो गया,
प्लस दूसरा कितने प्रतिशत दिया हुआ है, 81 वाले की बात यहां हो रही है, ये दिया है 50.3% दिया है, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां वीडियो को पॉज करिएगा और अपनी कॉपी में जल्दी से इसको सॉल्व करिए कि यहां पर ये क्या मान आता है यहां पर। ठीक, बात समझ में आई? तो यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 39.263, और इसको जब आप हल करेंगे तो 40.723 यहां पर ये कुछ मान आएगा, 743 यहां पर मान आएगा। कितना आएगा? 743 यहां पर मान आ जाएगा। और जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये 80.0006 कुछ हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर विद्यमान ये होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 39.263 था और 40.743 था, तो यही हमारे पास आया है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न अपने पास क्या है। किसी एक तत्व की यहां बात हो रही है और तत्व आपको X दे दिया, परमाणु द्रव्यमान उसका 16.2 U यहां विद्यमान है। इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक की बात हो रही है, तो दो समस्थानिक है। देखो, समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान है, दोनों का 8-8 है, पर द्रव्यमान जो है दोनों का अलग अलग है। का प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है, तो मान लो कि इसका X प्रतिशत है और अगर इसका X है, अब प्रतिशत कितने का होता है? 100 का, तो अगर इसका X है तो इसका कितना होगा? 100 माइनस X हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अपने को क्या करना है भाई, देख लेना है कि इस तरीके से। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 18 दिया हुआ है और कितना है? 100 माइनस का X है, तो 100 माइनस X, ठीक, बटे में 100। अब ये दोनों का कितना दिया हुआ है? 16.2 द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया। आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16x बटे में 100 प्लस ये होगा 1800 माइनस 18x बटे में 100 बराबर में 16.2। ठीक, u आप ऐसे कैसे लिख दो, 4 नहीं है, u है। क्लियर हो गई बात? देखो, ये वाली भी x की है, ये वाली भी क्या है? x की यहाँ पर है। तो अब क्या करेंगे कि भाई वो जो नीचे आया था आपके पास 100, ठीक, तो उसको तो आप उधर गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा 16x, ठीक, प्लस आपके पास यहाँ है 1800 माइनस का 18x, इन दोनों के नीचे 100 था, एलसीएम लेके हमने उधर भेज दिया, तो वो कितना हो गया है? 1620 यहाँ हो गया। क्लियर है? अब देखो, ये दोनों तो x वाले हैं, ये बिना x का है, तो जो बिना x का है उसको उधर भेजो, जो x वाले उनको एक तरफ रखेंगे। मतलब क्या करेंगे कि भाई जो समान समान दिख रहे हैं उनको एक तरफ, जो समान समान नहीं दिख रहे उनको एक तरफ कर देंगे। तो ये होगा 16x माइनस का 18x बराबर 1620 माइनस का 1800। कैसे? क्योंकि देखो ये तो प्लस का है ना। अब बराबर के ये उधर गया तो किसका होगा? ये माइनस का यहाँ होगा। यहाँ कितना आएगा? माइनस का 2x। कैसे? देखो, माइनस की नंबर बड़ी है ना, 18 माइनस का है तो माइनस की नंबर बड़ी है, इसलिए माइनस आ जाएगा। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 180 पर माइनस का। क्यों? क्योंकि बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? 1800 बड़ा है या 1620? बोलो फटाफट, कौन बड़ा है? 1800 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का आया। अब देखो, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और x को यहाँ छोड़ो और जब आप भाग लगाओगे 2 से, x का मान कितना आएगा? 90 आएगा। अब अगर x 90 है तो हमने क्या कहा था कि भाई 100 माइनस x दूसरे का है, तो कितना प्रतिशत होगा भाई? एक आपका 90% होगा और एक आपका 10% होगा। क्लियर हो गई? देखो, इसी तरीके से हमने उसको हल किया तो हमारे पास एक आ गया 90%, एक आ गया अपना 10%। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि तत्व जो है भाई Z दिया है 3, Z क्या होता है? सोचो, परमाणु क्रमांक। ठीक,
तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखो भाई। Z आपको 3 दिया है, मतलब प्रोटॉन कितने हैं, 3 प्रोटॉन हैं। इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये तो नाभिक हो गया, ठीक, ये पहला कोश हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, और ये अगला कोश है जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई तत्व कौन सा है, लिथियम तत्व है। ठीक, बात समझ में आई, यहां पर कोई समस्या है? संयोजकता देखो आप कि भाई बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी होगी, 1 संयोजकता यहां पर विद्यमान होगी। क्लियर हो गई बात यहां तक, कोई दिक्कत है? चलूं आगे, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2 परमाणु की स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन यहां पर दिया है। एक X परमाणु है, एक अपने पास Y परमाणु है। ठीक, अब प्रोटॉन दिए हुए हैं, X में 6 हैं और Y में भी 6 हैं। प्रोटॉन का मतलब हो गया बच्चे कि परमाणु क्रमांक भी कैसे हैं भाई, 6-6 ही दिए हुए हैं। इसका मतलब याद करो, परमाणु क्रमांक समान समझ में आ रहे हैं अपने को। ठीक, न्यूट्रॉन जो है वो भिन्न है, एक में 6 है, एक में 8। अब क्या पूछा गया है, X और Y के द्रव्यमान संख्या निकालो और संबंध भी बताओ। तो भाई द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। तो आप क्या करो, यहां पर इनका योग करो। तो X के लिए द्रव्यमान का जो मान आएगा वो आएगा 12, 6 और 6 12, और आपका Y के लिए द्रव्यमान का जो मान आएगा वो होगा क्या, 14 मान होगा। और ये दोनों का परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए ये क्या होंगे, समस्थानिकीय होंगे। क्या होंगे, बोलो बोलो फटाफट, समस्थानिक। क्या होंगे, समस्थानिक। क्लियर हो गई बात यहां तक, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए आपको क्या करना है, T लिखना है। तो वीडियो को जरा पॉज करो, अपनी कॉपी में इनको हल करने का प्रयास करो। देखो क्या है, जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्र में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। जे टॉमसन ने बताया था, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये। जे टॉमसन ने ये नहीं बताया था, ये तो क्या हो गया है, फॉल्स यहां पर हो गया है। ठीक, आगे देखो, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये कैसा होता है, अनावेशित ये होता है। भाई गलत बात है, ऐसा कोई सिद्धांत अपन ने नहीं पढ़ा है कि भाई न्यूट्रॉन और जो है उसका निर्माण आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हो रहा है, ऐसा अपन ने नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। कथन ये कैसा है, सत्य कथन है। कैसा कथन है ये, सत्य है। अगला देखिएगा, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। भाई ये फॉल्स है, असत्य कथन है। ये कैसा है, असत्य है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के विषय में। 15, 16 और 17 ठीक में सही के सामने तो राइट लगाना है, गलत के सामने क्रॉस लगाना है। 15 नंबर का प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था? जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हुआ तो क्या पता चला था उसमें से, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन तो पहले ही आ गए थे जे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन भी पता थे गोल्डस्टीन के द्वारा, न्यूट्रॉन भी पता थे जेम्स चैडविक के द्वारा, लेकिन क्या नहीं पता था, परमाणु केंद्रक, जो कि किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। तो फिर अ वाले के आगे क्या आएगा, सही आएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलो अगला प्रश्न क्या है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। भाई एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है, द्रव्यमान ही भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक समान है। अब जो द्रव्यमान है उसको समझो कि द्रव्यमान में क्या है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन तो समान है क्योंकि प्रोटॉन से मतलब निकलता है परमाणु संख्या से, तो फिर भिन्न क्या होगा, न्यूट्रॉन भिन्न यहां पर होगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई दिक्कत है? चलूं आगे, चलो देखो अगला प्रश्न क्या है, क्लोरीन माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखो
क्लोरीन जो है, अगर आप इसकी बात करोगे तो ये 17 नंबर पर आता है। ठीक है, तो विन्यास था 2, 8 और 7। अब इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे ही लिया तो माइनस हो गया और अब विन्यास हो गया है कुछ इस तरीके का। तो भाई बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। तो भाई संयोजकता जो है उसमें कितना है, 8। तो भाई कौन सा विकल्प है, 8 वाला इसका सही आंसर है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। भाई सोडियम की यहां पर बात की जा रही है, 11 नंबर पर आता है, 2, 8 और 1। ठीक, ये होता है। अब बताओ विकल्प में कहां लिखा हुआ है, ड नंबर पे लिखा हुआ है, तो द ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई। चलूं आगे, चलिए देखते हैं अगला वाला जो प्रश्न है वो क्या दिया हुआ है। तो निम्नलिखित सारणी को पूरा अपने को करना है। देखो, परमाणु संख्या 9 दी है, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु स्पीशीज, ये अपने को पता लगानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो कैसे, परमाणु संख्या 9 दी है ना, तो फिर परमाणु संख्या से मतलब हो गया कि जो परमाणु की संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या है। कितनी हो गई, 9 हो गई। जो प्रोटॉन की संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कितनी हो गई, 9 हो गई। द्रव्यमान का मतलब हो जाता है न्यूट्रॉन प्लस आपका प्रोटॉन, 10 और 9 कितना हो गया, 19। तो कौन है ये, फ्लोरीन है। कौन है ये, फ्लोरीन है। ठीक, आगे देखो, परमाणु की संख्या यहां दी हुई है 16 और द्रव्यमान संख्या दी हुई है 32। इसका मतलब परमाणु की संख्या तो मतलब निकला आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन अगर 16 है तो 32 में से जरा 16 घटाओ तो कितना आएगा भाई, 16 यहां आएगा। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 16 ही यहां पर होंगे। भाई जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 16 से 16 और परमाणु संख्या 16, तो जितनी परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन। अब द्रव्यमान का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन दिया, द्रव्यमान दिया, न्यूट्रॉन निकाल नहीं सकते, निकाल सकते, तो कितना आ गया, 16। सल्फर वहां आपको दिया था। आगे देखो, द्रव्यमान संख्या 24 दी है, प्रोटॉन की संख्या आपको कितनी दे दी, 12। प्रोटॉन अगर 12 है तो परमाणु की जो आपका संख्या है वो भी कितनी होगी, 12। अब अगर प्रोटॉन 12 है, द्रव्यमान संख्या दी है, जरा न्यूट्रॉन की संख्या लिखो अपनी कॉपी में, कितनी होगी, 12 यहां होगी और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 12 यहां पर होंगे। तो भाई ये कौन सी स्पीशीज है, मैग्नीशियम है। कौन है ये, मैग्नीशियम यहां पर है। क्लियर हो गई बात। आगे समझो, द्रव्यमान संख्या 2 दी हुई है, प्रोटॉन 1 दिया है। भाई प्रोटॉन 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1 यहां पर हो गया। जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु क्रमांक 1 हो गया। 1 पे कौन आता है, हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन में यहां देखो आप कि भाई न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है, इसलिए ये कौन है, ड्यूटेरियम है। कौन है ये, ड्यूटेरियम यहां है। अगला देखो, द्रव्यमान संख्या फिर आपको 1 दी है। ठीक, प्रोटॉन की संख्या 1 पर न्यूट्रॉन आपको 0 दिया है। प्रोटॉन से तो आप निकाल लो कि परमाणु संख्या 1 दी है, तो हाइड्रोजन तो है। लेकिन आप देखो इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो क्या बन गया है, H+ बन गया। मतलब कौन है ये, हाइड्रोजन नहीं, ये हाइड्रोजन आयन यहां पर है। कौन है बच्चे, हाइड्रोजन आयन यहां पर है। चलो उत्तर देख ले फटाफट। तो यहां पर हम उत्तर देख लेते हैं। भाई पहले पे अपने पास फ्लोरीन था, फिर मैग्नीशियम, ड्यूटेरियम और कौन आया, हाइड्रोजन आयन यहां पर आया। क्लियर हो गई बात यहां तक, कोई समस्या है, बिल्कुल सही है सब। चलो तो फिर अब आपको क्या करना है, आपको इन सभी प्रश्नों को बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करना है। हम आपसे मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, नए भाग के साथ, बहुत सारे नए सिद्धांतों के साथ। धन्यवाद।